तो भारत और अमेरिका के बीच एक नई ट्रेड डील हुई है और होते ही इस पर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। सरकार इसे एक बहुत बड़ी जीत बता रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि एक राष्ट्रीय समर्पण है। तो आखिर इस डील की सच्चाई क्या है? चलिए इस समझौते की परतों को खोलकर देखते हैं। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग बातें कही जा रही हैं। एक तरफ जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ गंभीर चिंता जताई जा रही है। तो सवाल ये है कि सच क्या है? जाहिर है ये कोई मामूली ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों साइड्स को देखते हैं, समझते हैं कि सरकार इससे इतनी बड़ी जीत क्यों मान रही है और विपक्ष इसे लेकर इतना हमलावर क्यों है। तो सबसे पहले सरकार का क्या कहना है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि ये डील भारत और अमेरिका दोनों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। उनका सीधा सा पॉइंट है कि भाई इससे हमारे प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिकन मार्केट और ज्यादा खुल जाएगा। और अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उनका स्टेटमेंट तो और भी ज्यादा स्ट्रांग है। उन्होंने इसे डिप्लोमेसी नहीं बल्कि सरेंडर कहा है। मतलब सीधा आरोप है कि भारत ने अपनी आज़ादी, अपनी सॉवरेनिटी से समझौता कर लिया है। तो इन्हीं दो एक्सट्रीम व्यूज के बीच में हमें इस डील की असलियत को ढूंढना है। अच्छा, तो अब बात करते हैं इस डील के सबसे बड़े हाईलाइट की, वो चीज जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, टैरिफ में कटौती। ये क्या है? चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, पहले होता क्या था, भारत से जो स्टील और एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट्स अमेरिका जाते थे, उन पर पता है कितना टैरिफ लगता था? 50%। ये बहुत ज्यादा था। मतलब एक बहुत बड़ी दीवार थी हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए। लेकिन अब इस नई डील में इस भारी भरकम टैरिफ को काफी कम कर दिया गया है। कितना? सीधा 50% से घटाकर सिर्फ 18%। और ये लागू होगा 7 फरवरी 2026 से। तो जाहिर है पहली नजर में तो ये हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत की खबर है। और अगर इसे हम आस पड़ोस के देशों से कंपेयर करें तो ये और भी अच्छा लगता है। जैसे देखिए, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश पर 20% का टैरिफ है। मतलब हमारे प्रोडक्ट्स अब अमेरिकन मार्केट में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन है। और अब हम आते हैं इस डील के सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे विवादित हिस्से पर। एक ऐसी शर्त जो सरकार के इस जीत वाले दावे पर ही सवाल खड़ा कर देती है, और इसका कनेक्शन है रूस से। तो सवाल यह है कि ये जो 18% का टैरिफ है, क्या ये वाकई 18% ही है या इसमें कोई छुपा हुआ पेंच है? और पेंच बिल्कुल है। असल कहानी यहीं छिपी है। देखिए, अमेरिका ने एक शर्त रखी है। शर्त यह है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो वो इस पर 25% की एक्स्ट्रा पेनाल्टी लगा सकता है। तो जरा हिसाब लगाइए, 18% बेस टैरिफ प्लस 25% पेनाल्टी, ये हो गया 43%। मतलब 18% नहीं, सीधा 43%। और सुनिए, ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। व्हाइट हाउस का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि अमेरिका इस बात पर नजर रखेगा कि भारत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूस से तेल तो नहीं खरीद रहा, और अगर ऐसा हुआ तो वो ये 25% की ड्यूटी वापस लगा सकता है। अब विपक्ष का यही कहना है कि ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी पर, हमारी आज़ादी पर सीधा हमला है। चलिए अब टैरिफ से आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर आते हैं, एग्रीकल्चर यानी खेती किसानी। हम सब जानते हैं कि भारत अपने किसानों को लेकर कितना प्रोटेक्टिव रहा है। तो सवाल था कि इस डील में खेती का क्या हुआ। तो देखिए, यहां भारत ने अपनी कुछ रेड लाइंस खींची थीं और उन्हें बनाए रखा। मतलब अमेरिका से सब्जियां, गेहूं, आटा, डेयरी प्रोडक्ट्स और मसाले, ये सब सीधे भारत के बाजार में नहीं आ सकते। इसे किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम माना जा रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि अमेरिका को क्या मिला। यहीं पर एक दिलचस्प तरीका निकाला गया जिसे बाईपास एंट्री कहा जा रहा है। भारत ने कहा कि ठीक है, हम आपसे सीधा अनाज नहीं लेंगे, लेकिन उसी अनाज से बने दूसरे प्रोडक्ट्स, मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, उन्हें आने की इजाजत है। जैसे कि जानवरों का चारा, इथेनॉल, बादाम, अखरोट और सोयाबीन का तेल। तो ये बाईपास एंट्री है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए, अमेरिका का मक्का सीधा भारत में नहीं बिकेगा, लेकिन उसी मक्के से बना इथेनॉल या जानवरों का चारा बिक सकता है। ये एक तरह का बीच का रास्ता है। इससे अमेरिका को अपने प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट भी मिल गया और भारत भी ये कह सकता है कि हमने अपने किसानों को बचा लिया। हाँ, लेकिन आलोचक ये भी कह रहे हैं कि ये एक तरह का पिछला दरवाजा है जिससे लॉन्ग टर्म में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर असर पड़ सकता है।
तो अब सवाल ये है कि इस पूरी डील को हम देखें कैसे। क्या ये एक स्मार्ट प्रैक्टिकल कदम है या फिर हमने इसके लिए कोई बड़ी कीमत चुकाई है? चलिए थोड़ा और बड़ा पिक्चर देखते हैं। इस डील का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है भारत का $500 बिलियन का कमिटमेंट। जी हां, $500 बिलियन। अगले 5 सालों में भारत अमेरिका से इतनी बड़ी रकम का सामान खरीदेगा जिसमें एनर्जी, मॉडर्न एयरक्राफ्ट और टेक्नोलॉजी शामिल हैं। अब ये अमेरिका की इकोनॉमी के लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि इससे हमारे अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का क्या होगा? अच्छा, इस डील में सिर्फ पैसे और सामान की बात नहीं है, एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है जो भारत के लिए एक सिंबॉलिक यानी सांकेतिक जीत की तरह है। हुआ ये कि अमेरिका ने अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स में भारत का वो पूरा नक्शा इस्तेमाल किया जिसे भारत सही मानता है, जिसमें हमारे सारे क्लेम्ड इलाके शामिल हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ये एक बड़ा मैसेज है। तो कुल मिला के कहानी ये है, एक तरफ है फायदे, टैरिफ कम हो गया, मार्केट एक्सेस बढ़ गया, टेक्नोलॉजी मिलेगी और जियोपॉलिटिकल सपोर्ट भी। और दूसरी तरफ है चिंताएं, हमारी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का क्या होगा, रूस के साथ हमारे रिश्ते और मेक इन इंडिया का भविष्य क्या है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या ये डील इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है, एक स्ट्रेटेजिक मूव, या फिर एक मजबूरी का सौदा जिसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी